हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बड़ी कलम में। मैथ एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो प्राचीन काल से ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है। अगर पिछले कुछ वर्षों का रिजल्ट देखा जाए तो सबसे ज्यादा मार्क्स मैथ में ही आए हैं। इस हिसाब से मैथ हार्ड सब्जेक्ट होने के बावजूद भी आसान होता है, क्योंकि मैथ के सवाल को हल करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है। अगर कोई स्टूडेंट रेगुलर प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए मैथ एकदम आसान हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट मैथ का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। मैथ के सवाल उनको कठिन लगने लगते हैं, उनके लिए हार्ड होता है और वो मैथ के सवाल को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आप भी मैथ में बहुत ज्यादा कमजोर है तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करके रख सकती है। आपका मन मैथ में लगेगा और आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको 100 में से 100 स्कोर लाने का सीक्रेट बताने वाला हूँ, वो भी मैथ में। अगर आप मैथ में कमजोर हो ना तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड, क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, रिवीजन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। हमने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। नंबर 1, मैथ की पढ़ाई ऐसे करें। मैथ एक ऐसा विषय है जिसे पढ़ने के लिए किसी विशेष नॉलेज की जरूरत नहीं होती। इसे सॉल्व करने के लिए केवल रेगुलर प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। मैथ की तैयारी अच्छे से करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें कम से कम 2 आवर का आपको शेड्यूल क्रिएट करना होता है और आपके जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स को 2 आवर्स में आपको कंप्लीट करना होता है। शुरू में आप ऐसे प्रश्न के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल आसान हो। आसान प्रश्नों को हल करते हैं तो ऐसा करने से आपके अंदर एक विश्वास पैदा होता है और मैथ के प्रति आपका उत्साह बढ़ता है। अगर आप 10th क्लास के विद्यार्थी हो और 12th क्लास के विद्यार्थी हो तो आपको हमेशा ऐसे टॉपिक्स के साथ पढ़ाई शुरू करनी चाहिए जो आपके लिए आसान हो। जैसे आप समीकरण पढ़ सकते हैं, वास्तविक संख्याएं, बहुपद, बहुत ऐसे टॉपिक्स है जिसको आप कवर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके अंदर गणित को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और आप गणित को कभी भूल भी नहीं पाओगे। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आती है दोस्तों। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो आपके अंदर डर है इसको पहले निकालना होगा। 2 आवर्स या 1 आवर्स का आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अगर आपको गणित में मास्टर होना है तो। सेकंड, मैथ का फॉर्मूला ऐसे याद करें। मैथ का फॉर्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका होता है उसके साथ प्रैक्टिस करते रहे। वह खुद ब खुद सारे फॉर्मूला आपको याद हो जाएंगे और आप कभी उसे भूल भी नहीं पाओगे। मैथ की पढ़ाई 2 तरीके से की जा सकती है। पहला है फॉर्मूला को याद करके और दूसरा है टॉपिक को कवर करके। पहला फॉर्मूला याद करने के लिए आपको ऐसे प्रश्न को पकड़ना होगा जो पहले से ही बने हुए होते हो और उसमें फॉर्मूला का बार बार यूज होता हो और उसको यूज करते टाइम आपको वो फॉर्मूले याद हो सकते हैं। फॉर्मूला याद हो जाने के बाद मैथ के सवाल आपके लिए आसान हो सकते हैं और आपको इसमें रेगुलर प्रैक्टिस की भी नीड होती है। कहा जाता है जो स्टूडेंट रेगुलर प्रैक्टिस करता है वो उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनता है। इसलिए आपको कभी भी प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़नी। अगर आपको अपनी क्लास में टॉपर बनना है और मैथ में आपको 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं ना, तो आपको फॉर्मूला को अच्छे से याद करना पड़ेगा। कहने का मतलब मेरा ये है को ऐसे फॉर्मूले को याद करना है जिसमें फॉर्मूला बार बार यूज हो रहे हो ना, उस चीज को आपको बार बार यूज करना है और उस चीज को आपको बार बार रिविजन करना है। इस तरीके से आप सारे मैथ के फॉर्मूले को आसानी से याद कर सकते हैं। थर्ड, मैथ के टॉपिक के अनुसार पढ़ाई करो। आपने पढ़ाई का समय निर्धारित कर लिया और कुछ फॉर्मूले आपने याद भी कर लिए। अगली बारी आती है गणित के सवालों को गंभीरता से लेने की, ताकि आप मैथ से आपका डर दूर हो सके और आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ सके। मैथ में अपना पकड़ मजबूत बनाने के लिए आपको टॉपिक के अनुसार आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको पहले इजी क्वेश्चन के लिस्ट बनानी होगी और दूसरे में आपको कठिन क्वेश्चन की एक लिस्ट बनानी होगी। 2 लिस्ट आपके पास तैयार है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों लिस्टों के अनुसार आपको स्टडी करनी है। ऐसा करने से आप सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिकवर कर लोगे और उसमें आप अच्छा पकड़ बना सकते हो। अपने आप पर विश्वास रखो और उसमें आपको इम्प्रूवमेंट भी करना होगा। मैथ के टॉपिक को आपको ऐसे पढ़ना है वो आपके लिए आसान बन सके। मैथ में अपना पकड़ मजबूत बनाने के लिए ना आपको अपने डर को दूर करना होगा। उससे आप डरते हो उसको आपको दूर करना होगा और अपने इंटरेस्ट को बढ़ाना होगा। कोई भी टॉपिक को समझने के लिए ना उसको समझना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बनते हो। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ ऐसे इजी पॉइंट्स बताए हैं मैथ को लेकर। अगर आपको मैथ में 100 में से 100 स्कोर लाने हैं ना, तो ये 3 स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको एक्सपर्ट बनना है मैथ में। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।